क्या तुमने कभी नोटिस किया है कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिल रहते हैं, उनकी जॉब चली गई, दोस्त ने धोखा दे दिया या फिर बहुत बुरा हो जाता है उनकी ज़िंदगी में, वो फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। आखिर भला ऐसा क्यों? और दूसरी तरफ तुम हो कि एक छोटी सी बात तुम्हें रात भर सोने नहीं देती, किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया तो तुम्हारी नींदें हराम हो जाती हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन कुछ सपने और या फिर कुछ आउटकम तुम्हारे हिसाब से नहीं निकला तो तुम्हें लगता है कि लाइफ खत्म। आज मैं तुमसे बात करने वाला हूँ डिटैचमेंट की, पर ये वो वाली डिटैचमेंट नहीं है जिसमें तुम इमोशनली कोल्ड हो जाते हो। ये लाइफ चेंजिंग स्किल है। ये तुम्हें ये नहीं सिखाएगी कि लोगों से प्यार मत करो या फिर सपने मत देखो। ये वीडियो तुम्हें ये सिखाएगी कि कैसे तुम पूरी तरह इंटेंसिटी से इन्वॉल्व रहो अपनी लाइफ में, पर अपनी पीस को किसी के हाथ में मत दो। क्योंकि असल फ्रीडम ये नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं जिंदगी में। असल फ्रीडम ये है कि तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, पर तुम्हारी खुशी उस चाहिए के मिलने पे डिपेंड नहीं करती। सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि डिटैचमेंट आखिर है क्या। अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम एक इमोशनलेस रोबोट बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता। डिटैचमेंट का सिंपल सा मतलब है तुम आउटकम और लोगों के रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम अपनी खुशी उन पे डिपेंड मत करो। तुम किसी से प्यार करो, पर ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हें उतना ही ज्यादा प्यार करेगा। तुम मेहनत करो, पर एक स्पेसिफिक रिजल्ट जो तुमने सोचा था वो ना भी मिले तो भी आगे बढ़ते रहो। तुम केयर करो, पर वो डेस्परेशन में नहीं बदलनी चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। बेसिकली तुम अपना 100% दो और फिर रिजल्ट यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो। और ये बहुत ही सिंपल दिखने वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अटैचमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है एक्सपेक्टेशंस। जब तुम अटैच्ड होते हो किसी से तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो सर्टेन तरीके से बिहेव करे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें गुड मॉर्निंग मैसेज भेजे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चॉइसेस को सपोर्ट करे, तुम्हारे फ्रेंड्स हमेशा अवेलेबल रहे, तुम्हारा बॉस तुम्हारी मेहनत को रिकॉग्नाइज करे। पर लाइफ में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से बिहेव करते हैं, अपने मूड से रिएक्ट करते हैं, अपनी प्रायोरिटी से डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसको टाइम देना है, किसे नहीं। और जब वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करते तो तुम्हें दुख होता है। तो बेसिकली तुम्हें अपनी पीस को अटैच कर दिया है दूसरों के बिहेवियर के साथ, और ये सबसे बड़ा ट्रैप है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, तुम किसी को बहुत पसंद करते हो, तुम उनके लिए टाइम निकालते हो, तुम इमोशनली इन्वेस्ट करते हो, पर तुम्हें एहसास होता है कि वो तुम्हें सेम एनर्जी नहीं देते। अगर तुम्हारा अटैच माइंडसेट है तो तुम सोचोगे मैंने इतना किया, वो इतना भी नहीं कर सकते, मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, मेरे प्यार की क्या कोई वैल्यू ही नहीं है। और तुम हर्ट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, डेस्परेट हो। पर डिटैच माइंडसेट में क्या होगा? मैंने जो करना था मैंने किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा करना। अब उनका रिस्पॉन्स ये उनकी चॉइस है। अगर वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं तो शायद वो मेरे लिए राइट नहीं है। मैं अपनी एनर्जी को किसी डिजर्विंग पर्सन पे इन्वेस्ट करूंगा। देखो, दोनों सिनेरियोज में तुमने सेम काम किया, पर रिएक्शन कितना अलग है। एक में तुम विक्टिम बन गए, दूसरे में तुम एम्पावर्ड हो। डिटैचमेंट सीखने का सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड करो कि हर पर्सन अपनी जर्नी पे है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एक सर्टेन वे से रेज किया है क्योंकि उन्होंने वैसा सीखा है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा क्योंकि उनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं। तुम्हारा एक्स तुम्हें छोड़ के गया क्योंकि वो शायद खुद से स्ट्रगल कर रहा है। ये रियलाइज करना कि इट्स नॉट अबाउट मी, ये पहला लिबरेशन है। जब तुम ये समझोगे कि लोग जो भी कर रहे हैं वो उनकी अपनी स्टोरी का पार्ट है, नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर वर्थ, तब तुम्हें पर्सनली लेना बंद हो जाएगा। और जब तुम्हें पर्सनली नहीं लगता तब तुम हर्ट नहीं होते हो और तुम्हें बुरा कम लगता है। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा, ये वीडियो जाके जरूर देखना। अब बात करते हैं आउटकम्स की। तुम इंटरव्यू के लिए गए, अच्छा परफॉर्म किया, पर जॉब नहीं मिली। अटैच माइंडसेट कहता है मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास स्किल्स नहीं है। डिटैच माइंडसेट कहती है मैंने अपना बेस्ट दिया, शायद वहाँ का कल्चर फिट नहीं था, शायद मेरे लिए कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट क्या देख सकता हूँ? देखो, आउटकम सेम है पर तुम्हारा इंटरनल एक्सपीरियंस कितना अलग है। एक में तुमने अपनी आइडेंटिटी को आउटकम के साथ जोड़ दिया, दूसरे में तुमने समझा कि आउटकम एक डेटा पॉइंट है, नॉट अ डेफिनेशन ऑफ हु यू आर। स्टोइक फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। तुम अपनी मेहनत कंट्रोल कर सकते हो, अपने एक्शन कंट्रोल कर सकते हो, अपने रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो, पर तुम आउटकम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। लोगों की फीलिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एनर्जी वहां लगाओ जहां तुम्हारा कंट्रोल है। जब तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फोकस करो प्रिपरेशन पे, नॉट ऑन रिजल्ट। जब तुम किसी से बात कर रहे हो, फोकस करो जेन्युइन कनेक्शन पे, इस पे नहीं कि वो तुमसे इंप्रेस हो गया नहीं। ये शिफ्ट इन फोकस ही डिटैचमेंट है। तुम इन्वॉल्व हो कंप्लीटली, तुम मेहनत कर रहे हो पर डेस्परेट नहीं हो स्पेसिफिक आउटकम के लिए। एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट मतलब इमोशनल लेस होना,
नहीं, डिटैचमेंट का मतलब ये है कि तुम अपने इमोशन को एक्नॉलेज करते हो पर उसके स्लेव नहीं बनते। तुम्हें किसी के जाने का दुख होगा पर तुम उस दुख में परमानेंटली नहीं रह जाओगे। तुम्हें रिजेक्शन का हर्ट होगा पर तुम उस हर्ट को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाओगे। तुम फील करते हो फुल्ली पर तुम मूव ऑन भी करते हो ग्रेसफुली। ये इमोशनल मैच्योरिटी है। अब ये रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है? इमेजिन करो तुम्हारा एक फ्रेंड है जो कॉन्स्टेंटली अपनी प्रॉब्लम्स तुमसे शेयर करता है पर जब तुम्हें जरूरत होती है तब वो अवेलेबल नहीं होता। अटैच माइंडसेट में तुम या तो कंप्लेन करोगे या डेस्परेटली उनका अटेंशन के लिए तड़पते रहोगे। डिटैच माइंडसेट में तुम सिंपली बाउंड्री सेट करोगे। तुम रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस क्रिएट करोगे। नो ड्रामा, नो एंगर, जस्ट अ कॉन्शियस चॉइस कि मेरी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है। और अगर वो पर्सन जेन्युइनली चेंज करना चाहता है तब तुम ओपन हो, अगर नहीं तो तुम पीस से आगे बढ़ सकते हो। ये है रियल डिटैचमेंट, कॉन्शियस चॉइस विदाउट बिटरनेस। रिलेशनशिप में डिटैचमेंट बहुत मिसअंडरस्टूड है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं डिटैच रहूंगा तो रिलेशनशिप कोल्ड हो जाएगी। एक्चुअली अपोजिट होता है। जब तुम अटैच्ड होते हो तुम नीडी हो जाते हो, पॉसेसिव होते हो, कंट्रोल करने लगते हो। तुम्हें कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होती है, तुम्हें हर वक्त वैलिडेशन चाहिए होती है और ये एनर्जी ड्रेनिंग है दोनों के लिए। पर जब तुम डिटैच्ड हो तुम सिक्योर हो। तुम्हें पता है कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में है वंडरफुल, बहुत खूबसूरत, अगर नहीं तब भी मैं ठीक हूँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। और ये सिक्योरिटी अट्रैक्टिव है। ये स्पेस देता है रिलेशनशिप को ब्रीथ करने को। तुम प्यार करते हो क्योंकि तुम्हें करना है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें जरूरत है। और ये प्योर फॉर्म ऑफ लव है। हम सब फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि 25 पे सेटल हो जाना है, 30 पे शादी, 35 पे बच्चे। ये हम प्लान करते हैं कि ये स्पेसिफिक गोल अचीव करना है इस टाइमलाइन में। पर लाइफ रेयरली हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलती है और जब प्लान्स फेल होते हैं हम मेंटली ब्रेकडाउन में चले जाते हैं। डिटैच्ड अप्रोच ये है, हैव गोल्स, हैव प्लान्स बट होल्ड देम लूजली। तुम्हें डायरेक्शन पता होना चाहिए पर तुम रूट फ्लेक्सिबल रखो। अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी ट्राई करो और वो भी नहीं चला तो प्लान सी। और अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा तो पॉज लो और रिफ्लेक्ट करो कि शायद मेरा गोल ही गलत है, शायद यूनिवर्स मुझे किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। ये सरेंडर नहीं है, ये विजडम है। ये सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन है। एक पावरफुल टेक्निक है जिससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी तुम्हें किसी चीज की बहुत जिद हो रही हो, एक पर्सन का अटैचमेंट, एक स्पेसिफिक आउटकम, एक पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन, तो अपने आप से पूछो, अगर ये मुझे नहीं मिला तो क्या मेरी लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी? क्या मैं फिर भी हैप्पी रह सकता हूँ? अगर तुम्हारा आंसर है नहीं, इस चीज के बिना मैं नहीं जी सकता, तो वहां तुम्हारा अटैचमेंट अनहेल्दी हो गया। तब तुम्हें कॉन्शियसली उस अटैचमेंट को लूजन करना होगा क्योंकि तुमने अपनी पूरी आइडेंटिटी और खुशी एक चीज पे लगा दी है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये डेंजरस है और तुम्हें इमोशनली तोड़ सकता है। सोशल मीडिया के ज़माने में डिटैचमेंट और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। तुमने पोस्ट किया और तुम चेक कर रहे हो कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने क्या बोला। अगर कम आए तो तुम्हारा मूड ऑफ, अगर ज़्यादा आए तो टेम्परेरी हाई। तुमने देखा तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया, तुम्हें फोमो हो रहा है। तुमने देखा किसी का लाइफ परफेक्ट दिख रहा है, तुमने अपनी लाइफ खराब लग रही है। ये सब अटैचमेंट है, दूसरों की वैलिडेशन के साथ, दूसरों की लाइफ के साथ। डिटैच्ड अप्रोच में तुम सोशल मीडिया को टूल की तरह यूज करते हो। तुम पोस्ट करते हो क्योंकि तुम्हें करना है, लाइक्स के लिए नहीं। तुम स्क्रॉल करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, कंपैरिजन के लिए नहीं। और जब तुम्हें रियलाइज होता है कि ये तुम्हारा मेंटल पीस डिस्टर्ब कर रहा है तो तुम सिंपली ऐप डिलीट कर देते हो बिना सेकेंड थॉट के। तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी पीस तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखती है वर्चुअल वैलिडेशन से। एक कड़वा सच बताऊं, जितना ज्यादा तुम अटैच्ड होगे उतना ज्यादा तुम सफर करोगे क्योंकि अटैचमेंट में एक तरह का फियर है, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ चेंज। तुम कॉन्स्टेंटली एंजाइटी में रहते हो कि कहीं ये चीज चली ना जाए। पर डिटैचमेंट में फ्रीडम होती है क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, सिचुएशन चेंज हो सकती है, प्लान्स फेल हो सकते हैं और ये सब ओके है। ये एक्सेप्टेंस तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में जीने की परमिशन देता है। प्रैक्टिकल स्टेप फॉर डेवलपिंग डिटैचमेंट। पहला, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जब तुम जिंदगी में ग्रेटफुल होते हो जो तुम्हारे पास है उसके लिए, तो डेस्परेशन कम हो जाती है। दूसरा, वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करो। अगर तुम्हें बहुत डर लग रहा है किसी चीज के ना होने का, तो मेंटली स्टिमुलेट करो कि अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा। तुम रियलाइज करो कि तुम सर्वाइव कर लोगे। तीसरा, स्मॉल एक्सपेरिमेंट करो। एक दिन फोन मत चेक करो, एक वीक किसी से बात मत करो।
नोटिस करो कि क्या तुम सरवाइव करते हो, और ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा कि तुम्हारी खुशी एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड नहीं है। एक कॉमन फियर है जो लोग फील करते हैं, अगर मैं डिटैच्ड हो गया तो क्या मेरी एम्बिशन खत्म हो जाएगी, क्या मैं लेजी हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली डिटैच लोग ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं क्योंकि उनके पास परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं होती। वो इंजॉय करते हैं प्रोसेस को, ऑब्सेस्ड नहीं होते आउटकम से। एक अटैच पर्सन इंटरव्यू से पहले इतना ज्यादा नर्वस होगा कि ये परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। एक डिटैच पर्सन रिलैक्स होगा क्योंकि उसने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, रिजल्ट भले कुछ भी हो। और आयरॉनिकली ये कामनेस उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। तो डिटैचमेंट प्रोडक्टिविटी का एनिमी नहीं, एम्पलीफायर है। ये जर्नी एक दिन में कंप्लीट नहीं होती। कभी किसी रिजेक्शन से हर्ट होगे, कभी किसी आउटकम से अटैच फील करोगे, और ये ओके है। डिटैचमेंट कोई परफेक्शनिज्म नहीं है, प्रैक्टिस है। हर बार जब तुम नोटिस करो कि तुम अननेसेसरीली अटैच्ड हो रहे हो, बस एक डीप ब्रीथ लो और रिमाइंड करो अपने आप को, मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्स हैंडल कर लेगा। मेरी खुशी मेरी चॉइस है। किसी एक्सटर्नल सिचुएशन या कॉन्सिक्वेंसेस पे मेरी खुशी डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ये सिंपल रिमाइंडर बहुत पावरफुल है। अब केयर फ्री जीने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी चीज की केयर ही नहीं। केयर फ्री जीने का मतलब है कि तुम केयर करते हो डीपली, इन्वॉल्व होते हो फुल्ली, पर तुम्हारे इनर पीस किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं है। तुम एक ट्री की तरह हो, रूटेड स्ट्रांगली इन योरसेल्फ, पर फ्लेक्सिबल इनफ कि जब लाइफ का तूफान आए तो तुम बेंड हो सको, ब्रेक नहीं। इस वीडियो के बाद से तुम्हें कुछ ट्राई करना है। जब भी तुम्हें किसी चीज की एक्सेसिव क्रेविंग हो, पॉज लो और अपने आप से पूछो, क्या मैं इस चीज को जेन्युइनली चाहता हूँ या मैं सिर्फ वैलिडेशन चाहता हूँ? क्या ये मुझे जेन्युइनली बेटर बनाएगा या मैं सिर्फ सोसाइटल प्रेशर में हूँ? और अगर तुम्हें रियलाइज हो कि ये अटैचमेंट अनहेल्दी है, कॉन्शियसली लूजन करो। विजुअलाइज करो कि तुम उस चीज को जाने दे रहे हो। ये विजुअल पावरफुल है। तुम स्टिल केयर कर रहे हो, पर तुम सफोकेट नहीं कर रहे। याद रखो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है। तुम्हें किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी स्पेसिफिक टाइमलाइन को फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हें किसी के एक्सपीरियंस को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हो अपने पेस पे, अपने टर्म्स पे। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। ये डिटैचमेंट है, अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना, अपनी चॉइसेस ओन करना और अपने पीस को प्रायोरिटाइज करना। और जब तुम ऐसे जीना सीख जाते हो तो लाइफ एक स्ट्रगल कम और एक एडवेंचर ज्यादा लगता है। सो लूजन योर ग्रिप, ट्रस्ट द प्रोसेस और एंजॉय करो ये ब्यूटीफुल अनप्रेडिक्टेबल जर्नी ऑफ लाइफ, क्योंकि असल में जीना यही है, फुली प्रेजेंट, डीपली इन्वॉल्व, पर ब्यूटीफुली फ्री।